राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है। डिस्क्वालिफाइड एमपी से एक बार फिर राहुल गांधी अब संसद के सदस्य बन गए हैं। उनकी सदस्यता बहाल हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। कुमार विक्रांत का सीधे रुख करेंगे। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। आनंद, पहले आपके पास अब क्या जो पूरी प्रक्रिया है वो आगे रहने वाली है? सदस्यता तो बहाल हो गई, यानी इसका मतलब अब क्या सीधे सीधे ये है कि राहुल गांधी आज भी संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं? आनंद प्रकाश पांडे तक लग रहा है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है। और कुमार विक्रांत, कांग्रेस के खेमे से क्या अपडेट है आपके पास? कांग्रेस की क्या तैयारियां नजर आ रही हैं संसद सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी की? और देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं वो नोटिफिकेशन जिसकी कॉपी सामने आ गई है। और ये देखिए, क्योंकि अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई, इसका नोटिफिकेशन भी सामने आ गया है। और ये उसी की कॉपी है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, इस कॉपी में ये साफ तौर पर इस बात को सामने रखा गया है कि राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता है वो बहाल हो गई। वायनाड से सांसद राहुल गांधी, हालांकि जिस तरह से पहले सूरत ट्रायल कोर्ट का जब फैसला आया था उसके बाद से उनकी संसद सदस्य चले गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज वो दिन आ गया जब संसद सदस्यता राहुल गांधी की बहाल हो गई है। समीर, बिल्कुल। और देखिए, साफ तौर पर जिस बात का जिक्र किया गया है, ये नोटिफिकेशन की कॉपी इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष के पास आ चुकी है। और इसमें जिक्र किया गया है कि 4 अगस्त 2023 का सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ श्री राहुल गांधी नोटिफाइड हियर। मैं थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि ये ब्लर हो रहा है मैं, लेकिन कुल मिलाकर आपको यह बताना चाह रहा हूं कि 4 अगस्त के ऑर्डर का इसमें जिक्र किया गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से दोष सिद्धि पर रोक लगाई थी, सजा पर रोक लगाई थी, उसका जिक्र किया गया। और इसका जिक्र करते हुए सीधे तौर पर लोकसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल की जा रही है। यानी राहुल गांधी एक बार फिर डिस्क्वालिफाइड एमपी से अब संसद के सदस्य बन चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद बन चुके हैं। यानी अब वो सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। अब राहुल गांधी कितनी देर में पहुंचते हैं संसद, ये देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी की संसद वापसी की ये खबर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी काफी जोशो खरोश में नजर आ रही थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, जो कि राहुल गांधी के पक्ष में गया। और अब देखिए, लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है, राहुल गांधी की संसद में वापसी होगी। और डॉक्टर टीना करमवीर भी हमारे साथ है, कांग्रेस की प्रवक्ता, उनके पास हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो कॉपी है नोटिफिकेशन की वो हम बता रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, नोटिफिकेशन की कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में आ चुकी है। इन व्यू ऑफ ऑर्डर डेटेड 4th of August 2023 of the Supreme Court of India, the disqualification of Shri Rahul Gandhi notified wide gazette notification number, गैजेट का जो नोटिफिकेशन नंबर है वो दिया गया है, डेटेड द 24th March 2023 in terms of the provisions of Article 102 of the Constitution of India, read with Section 8 of the Representation of the People Act 1951 has ceased to operate subject to further judicial pronouncements। ये साफ तौर पर इस नोटिफिकेशन में कहा गया है। लोकसभा की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस नोटिफिकेशन का इंतजार तहे दिल से राहुल गांधी भी कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी भी कर रही थी। और एक तरह का दबाव बनाने की भी कोशिश की गई थी बयानों के जरिए, जिसमें कहा गया था कि अगर यह नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी नहीं होता तो आज इस मुद्दे को संसद के भीतर भी कांग्रेस पार्टी उठा सकती है। लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही करुणा यह अधिसूचना जारी कर। और अब देखिए समीर, यह तस्वीर बहुत ही खास है। एक तरफ वो नोटिफिकेशन जिसे आपने भी पढ़कर सुनाया दर्शकों को, और दूसरी तरफ ये कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें हैं। वहां पर किस तरह से जश्न का माहौल है। और याद होगा, कांग्रेस ने ट्वीट भी बकायदा किया था कि वो आ रहे हैं। दिग्विजय, अपने आप रिस्टोर हो जाती है। तो जिस तत्परता से वो जल्दबाजी में माननीय अध्यक्ष महोदय ने राहुल गांधी जी के मसले पर कार्रवाई की, निर्णय लिया, वही अब देखते हैं कि वो आगरा जो
भाजपा के सांसद हैं उन पर और राहुल गांधी जी के रिस्टोरेशन पर क्या निर्णय लेते हैं। लग रहा है कि इसका कंफर्म है कि हो जाएगा या अभी कुछ। देखिए, तो देखिए, राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा सचिवालय ने जो अधिसूचना जारी की है वो इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार, क्या तैयारियां नजर आ रही हैं और प्लान क्या किया गया है, योजना क्या बनाई गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि अब राहुल गांधी बतौर संसद सदस्य संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। देखिए, दो चीजें बड़ी है। मैं पहली ये कि 10:30 बजे कांग्रेस पार्टी का जो संसदीय दल का कार्यालय जो कि संसद में है, वहां पर सभी लोकसभा के सांसदों की बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी उसमें शामिल हो सकते हैं, सोनिया गांधी उसमें रह सकती है, तमाम लोकसभा के सांसद रहेंगे। और इसके अलावा जो गौरव गोगोई जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था लोकसभा में, वो अपना समय राहुल गांधी को दे सकते हैं। राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस पार्टी की ओर से पक्ष रख सकते हैं। ये राहुल गांधी के आने वाले वक्त की रणनीति सामने आ रही है। जी, और चलिए डॉक्टर टीना करमवीर का रुख कर रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है। डॉक्टर टीना करमवीर, जो ट्वीट सामने आया संसद सदस्यता बहाल होने से पहले कांग्रेस का कि वो आ रहे हैं, इस ट्वीट का क्या मतलब हम समझे कि क्या अब जब 137 दिनों के बाद फिर से वापसी हो रही है तो और भी ज्यादा जोश खरोश के साथ और तेवर के साथ, नए तेवर के साथ राहुल गांधी नजर आने वाले हैं? बिल्कुल। और एक बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ, देखिए, ये वायनाड की जीत नहीं है, ये पूरे देश की जीत है, ये संविधान की जीत है। जिस प्रकार से साजिशन राहुल गांधी जी की सदस्यता छीनी गई थी, आप देखिए कि उन्होंने तब भी आप देखेंगे कि अपना काम नहीं बंद किया। वो यूपीसी एस्पायरेंट से मिल रहे थे, वो दिल्ली विश्वविद्यालय आए स्टूडेंट से मिल रहे थे, वो लगातार सब्जी मंडी में गए मजदूरों से मिल रहे थे, किसानों से मिल रहे थे, कई वो हम लगातार जो है आम जन के बीच थे। वो घर नहीं बैठे, वो शांति से नहीं बैठे थे, वो लोगों के बीच में थे। इसलिए अब उनको जननायक कहा गया है, कहा जा रहा है कि राष्ट्र निर्माता जो है। ठीक है, घनेंद्र भारद्वाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी को भी सुन लीजिए। अब तो आप सब लोग साथ साथ आ गए हैं, एक दूसरे की कट्टर विरोधी पार्टियां भी अब एक तरह के बयान देती हुई नजर आ रही हैं। घनेंद्र जी, आप भी मानते हैं राहुल गांधी को जननायक? आप मानते हैं उनके आने से अब संसद में जनता से जुड़े मुद्दों को और जोर शोर से इंडिया अलायंस के सांसद रख पाएंगे? देखिए समीर जी, एक बात तो तय है कि ये देश संविधान और कानून से चलेगा, देश लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चलेगा। लेकिन पिछले 9 साल से लगातार ये सरकार संविधान को कुचलने का काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान की हत्या कर रही है। आज राहुल गांधी की अगर सदस्यता बहाल हुई है तो स्वागत योग्य कदम है, लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद हुई। इसमें भी सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश करी थी कि किसी तरह कुचल दो। सेम सजा आगरा के सांसद को ही, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकिशन कठोरिया को ही, लेकिन उस पर कोई लोकसभा स्पीकर ने डिसीजन नहीं लिया। लगातार मोदी सरकार ये कर रही है कि कैसे अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलना है, कैसे उन्हें खत्म करना है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी से डरती है सरकार? मैं कह रहा हूं कि लगातार मोदी सरकार इसी काम में लगी है, कैसे अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करना है, कैसे कुचलना है, सीबीआई के माध्यम से, ईडी के माध्यम से, लोकसभा स्पीकर के माध्यम से, और कई जगह सरकारें किडनैप करके, काला अध्यादेश लाके जबरदस्ती संविधान की हत्या करें। दिल्ली में किस तरीके से चुनी सरकार की हत्या। नरेंद्र जी, आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सरकार की तरफ से जो पहला बयान है राहुल गांधी की सदस्यता बहाली को लेकर, वो सामने आ गया है और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से कहा गया है कि नियमों के मुताबिक ही पूरी तरह से फैसला हुआ है। छुट्टी की वजह से आज अधिसूचना जारी की गई, यह साफ तौर पर बताया गया, क्योंकि आज सोमवार है, कल रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था। लिहाजा राहुल गांधी की सदस्यता बहाली को लेकर सरकार की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें यह बताया गया है कि नियमों के मुताबिक ही सारी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। आमोद राय हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आमोद, सरकार की तरफ से जो बयान दिया गया है प्रहलाद जोशी की तरफ से, वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या मतलब, क्या मायने हैं इसके, जरा बताएं। देखिए, स्वाभाविक तौर पे सरकार की दलील वही है कि छुट्टी के वजह से सैटरडे संडे को छुट्टी था और इसलिए आज उनके सदस्यता को बहाल किया गया। और जबकि राहुल गांधी से संबंधित जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का था
वो सेम डे रात में बताया गया कि आ गया है लोकसभा सचिवालय में, लेकिन इसमें 2 से 3 दिन लगा है। इसके पीछे कारण यही बताया गया सरकार की तरफ से। लेकिन ये स्पष्ट है कि अब राहुल गांधी को लेकर सरकार भी पहले दिन से ही ये साफ कह रही थी कि उनके आने से किसी तरह की दिक्कत नहीं है और उनको आने के लिए रास्ता शीघ्र प्रशस्त उनका मार्ग। और आमोद राय आपको रोक रहे हैं क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से जो बयान आया वो सुना भी देते हैं। वो फ्राइडे आ गया है और सैटरडे संडे शायद नहीं होगा। वो स्पीकर आज निर्णय किया है और क्या है, आज तो जो फ्राइडे होने के बाद आज तो रिस्टोर हो गए ना। कम से कम जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के बीच में जब चलता है विषय, थोड़ा संयम तो रखना पड़ेगा। तो ऐसे तो बाकी एमपीज को भी हुआ है। तो इसलिए जो कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमने बिना डिले किया है। कांग्रेस जानबूझकर देरी की गई है सर, उसी समय आना था। क्या उसी समय का सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आने के बाद ऑर्डर कॉपी पूछा था, ऑर्डर देने के बाद तुरंत कर दिया है। उनका कहना था कि जब राहुल गांधी की सदस्यता ली थी 24 घंटे के अंदर वो तो उस दिन वर्किंग आवर्स था जी। तो प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे और उन्होंने बताया कि आखिर ये 2 से 3 दिन का जो वक्त लगा उसके पीछे वजह क्या रही, छुट्टी का दिन था। अब आप देखिए इस बीच ये तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय की आपके सामने, आप जरा वहां पर देखिए और सुनिए कैसा माहौल है। और कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार विक्रांत, एक तरफ ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय की जहां पर जश्न हो रहा, आतिशबाजी, और वहीं से पहले प्रहलाद जोशी का हमने बयान सुनाया जिसमें वो बता रहे थे कि आखिर डिले के पीछे वजह क्या है। क्या इसलिए प्रहलाद जोशी को ये 2 से 3 दिन का जो वजह बतलानी पड़ी क्योंकि लगातार कांग्रेस इस बात पर सवाल उठा रही थी कि सूरत कोर्ट का जब फैसला आया तो उनके डिस्क्वालिफिकेशन पर राहुल गांधी के अगले दिन फैसला हो गया, लेकिन डिले क्यों हो रहा था इसको लेकर मुद्दा बनाया जा रहा था। देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से जो उनके वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा था कि अगर 2 शनिवार इतवार को छुट्टी है तो सोमवार को हो जाना चाहिए। वह मंगलवार को अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, तो सोमवार को फैसला हो गया है। अब कांग्रेस के सांसद संसद भवन का जो 1 नंबर गेट है वहां पर इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी के आने का। 10:30 बजे कांग्रेस के सांसदों की बैठक है और इसके बाद माना जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव में गौरव गोगोई खुद ही राहुल गांधी से इस बैठक में कहेंगे कि आपको मैं समय देता हूं, अपना समय, क्योंकि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। आप अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस पार्टी, यानी कुमार आज पहुंच रहे हैं ना फिर राहुल गांधी संसद? जी बिल्कुल, यहाँ जो कांग्रेस के सांसद हैं उनको यही जानकारी दी गई है। हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के सांसद हैं, तो शायर भी हैं एक, और अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन है, वो मौजूद है। समीर, उनसे लीजिए, फोनों पर आप बात कीजिए। बिल्कुल, इमरान प्रतापगढ़ी जी आपका स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। जरा बताएं, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है, इस वक्त किस तरह का जोशो खरोश आप महसूस कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता महसूस कर रहे हैं? इमरान, आपको आवाज मिल रही है क्या? चलिए, इमरान प्रतापगढ़ी जो राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत के साथ मौजूद हैं, लेकिन लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखिए जरा कांग्रेस पार्टी का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में, वहां पर किस तरह से इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। नाच गाना शुरू हो गया है, ढोल नगाड़े बजते हुए हमें दिख रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे भी इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल पा रही है, कब तक पहुंच रहे हैं राहुल गांधी संसद? जी देखिए, अभी इसको लेके कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है राहुल गांधी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उन्हीं का फैसला होगा, राहुल गांधी का, कि वो आज आएंगे या फिर कल आएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इस जो फैसले के बाद से कांग्रेस का जो खेमा है उसमें उत्साह काफी, खासतौर से जब कल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, उसके पहले राहुल गांधी की सदस्यता जो है बहाल हुई है, उनका कन्विक्शन स्टे हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जिसके नतीजे के तौर पर उनकी लोकसभा सदस्यता को आज बहाल किया गया। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस एक इसको पॉजिटिव संकेत के तौर पर देख रही है और ये माना जा रहा है
कांग्रेस खेमे के अंदर ये चर्चा भी है कि इस फैसले के बाद से कांग्रेस के अंदर जोश है और अविश्वास प्रस्ताव पे जो कांग्रेस के नेता बोलेंगे और लोकसभा के अंदर का जो माहौल होगा वो उत्साह भरा होगा। कम से कम कांग्रेस और विपक्ष के चलते कि विपक्ष के लिहाज से अगर हम बात करें तो कांग्रेस नेताओं का ये भी कहना है कि ये तो होना ही था। ये जरूर है कि थोड़ी देरी की गई है स्पीकर ऑफिस की तरफ से, लेकिन स्पीकर ऑफिस और लोकसभा सचिवालय का कहना है कि इसमें कुछ कागजी प्रक्रिया का फॉलो करना पड़ता है, उसको फॉलो किया गया और उसके बाद जैसे ही सारी कागजी प्रक्रिया का फॉलो किया गया उसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी संस्था को बहाल करने का फैसला किया और उस नोटिफिकेशन की कॉपी वायनाड के जो इलेक्शन ऑफिसर उनको भी भेजी गई, मुख्य चुनाव आयुक्त को दफ्तर भेजी गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका और कुमार विक्रांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बड़ी खबर पर आगे भी हमारी नजर बनी रहेगी और जो संभावनाएं हैं वो यही है, उम्मीद है वो यही है कि राहुल गांधी थोड़ी देर में संसद भवन पहुंचेंगे। 137 दिन की अयोग्यता के बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हुई है। कांग्रेस जोशो खरोश से भरी नजर आ रही है।